वायरिंग डायग्राम के अंदर सबसे पहले हम ये चीज़ें देखेंगे कि हमारे को इसकी सारी किस्म की एब्रिविएशंस आनी हो, जैसे कि ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी। और इसको हम समझेंगे और ये सीखेंगे कि लेक्सस, टोयोटा, निसान और होंडा की वायरिंग डायग्राम को कैसे हम रीड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये चीज़ देखेंगे कि इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले जो है। ए के अंदर जो है हम बताएँगे कि सिस्टम टाइटल क्या हो सकता है। सिस्टम टाइटल के अंदर अगर मैं बात करूँ तो हमारा जो है सारा का सारा जो है वो सिस्टम आ जाता है जो कि गाड़ी में यूज़ होता है, जैसे कि इग्निशन सिस्टम, पावर सोर्स और इंजन का जो ईसीयू कंट्रोल, पावर सिस्टम, इस तरह की तमाम चीज़ें जो हैं वो सिस्टम टाइटल के अंदर आ जाती हैं, सही है? और उसके बाद जो है बी की तरफ अगर आएँगे तो इंडिकेट्स वायरिंग कलर। बी के अंदर जो है वायरिंग कलर की बात हो रही होगी। वायरिंग कलर्स के अंदर सार इंडिकेट्स अल्फाबेटिक कोड और ब्लैक कलर जो होगा वो बी से डोनेटेड होगा, एल जो होगा ब्लू से, आर जो होगा रेड से और पी पिंक, ओ ऑरेंज, बीई बेज और वाइट, वायलेट और ग्रीन, डब्ल्यू वी और जी, बी आर ब्राउन, एस बी स्काई ब्लू, एल जी लाइट ग्रीन और जी आर ग्रे। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो ब्लू के लिए इस्तेमाल हो रहा है वो एग्जैक्टली बी नहीं हुआ बल्कि एल से डोनेटेड है। अगर वायर के ऊपर या तो ये फिजिकली अगर हम देखेंगे तो पूरा कलर जो है वो ब्लैक की बात हो रही होगी रिपेयर मैनुअल में बी, तो फिजिकली जो वायर होगा वो पूरा ब्लैक कलर का होगा। इसी तरीके से अगर सिर्फ एल की बात की जा रही होगी पूरा जो है वो जो वायर होगा ब्लू कलर का होगा। यहाँ पर एक और चीज़ हमने नॉर्मली देखी है कि कभी-कभी व्हाइट और रेड कलर की वायर्स होती हैं, यानी कि एक वायर में 2 कलर कोड्स दिए हुए होते हैं। तो इस तरह की वायर में जैसे अगर व्हाइट और रेड है, तो यहाँ पर डब्ल्यू और आर आ जाएगा। यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर दिया हुआ है एल और वाई, तो यहाँ पर एल जो है वो पहले आएगा और वाई बाद में आएगा। जो कलर ज़्यादा होगा वो पहले आएगा और जो कलर कम होगा वो बाद में आ जाएगा। तो यहाँ पर ब्लू और येलो कलर की वायर हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हम वायरिंग के बाद जब जाएंगे सी की तरफ, तो यहाँ पर होगा द पोजिशन ऑफ पार्ट सेम एज शोन इज वायरिंग ब्लू डायग्राम एंड वायरिंग रूटिंग। यहाँ पर जो है वो वायरिंग के जो पार्ट्स की लोकेशंस होगी वो शो की जाएंगी और इसके साथ साथ डायग्राम और वायरिंग रूटिंग भी दी जाएगी। अभी मैं यहाँ पर आप लोगों को ये बता रहा हूँ, उसके बाद हम देख लेंगे कि किस तरीके से ये तमाम चीज़ें वायरिंग की सूरत में हमें मिल जाएंगी। मैं पहले भी बता चुका हूँ और दोबारा बता रहा हूँ, ये जापानीज मॉडल्स की वायरिंग डायग्राम को रीड करने के लिए है, जो नॉर्मली हमारी मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा है। टोयोटा, लेक्सिस, होंडा, निसान वगैरह की वायरिंग्स। तो डी में आ जाएगा इंडिकेट्स द पिन एंड कनेक्टर। तो यहाँ पर हम देख लेंगे किस तरीके से कनेक्टर्स को पिन्स को रीड करना है। यहाँ आप एक दो बातें देख रहे हैं, यहाँ पर फीमेल है और यहाँ पर मेल है। मेल की पिन्स आप सब जानते हैं, मेल पिन्स जो होती हैं वो पॉइंटेड होती हैं, यानी कि सब पॉइंटेड पिन्स हैं वो मेल पिन कहलाएंगी। और इसी तरीके से फीमेल पिन्स जो होंगी वो होल्ड पिन्स होंगी, यानी कि ये पॉइंटेड पिन्स इन फीमेल पिन्स में इंसर्ट कर दी जाएंगी। तो याद रखिएगा वो कनेक्टर्स जो कि फीमेल होंगे उनकी काउंटिंग लेफ्ट साइड से की जाएगी, 1 2 3, फिर नीचे की तरफ आ जाएंगे यानी कि जेड पोजीशन 4 5 6। और इसी तरीके से जब मेल कैरेक्टर की बात की जा रही होगी तो उसकी काउंटिंग हमेशा राइट से की जा रही होगी, राइट से स्टार्ट की जा रही होगी, यहाँ पर लेफ्ट और यहाँ पर राइट। ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 3 और दोबारा नीचे की तरफ, यानी ऐसे नहीं आना, नीचे की तरफ जाना है ऐसे क्रॉस में। तो 4 5 6, तो ये हमारी मेल कनेक्टर कहलाएगा। इसके साथ साथ ये जो हम देखेंगे ई में क्या कहलाएगा, ई में जो है रिले ब्लॉक और शेडेड एरिया जो है वगैरह डिस्कस किया जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो इस तरह से वैल्यू चीज बनी हुई होगी वो रिले ब्लॉक नंबर 1 कहलाएगी, यानी कि छोटा सा 1 अंदर लिखा हुआ है और जो है इस तरह से ओवल शेप का डिजाइन दिया हुआ है। इसके से हम आइडिया लगाएंगे ये रिले ब्लॉक नंबर 1 है। अगर इसी के अंदर सपोज कर लीजिए 2 लिखा होगा तो वो कहलाएगा रिले ब्लॉक नंबर 2, और अगर 3 लिखा होगा छोटा सा तो वो 3 कहलाएगा। तो इस तरह हम रिले के यानी कि ब्लॉक के रिले ब्लॉक को इस सर्कल से यानी इस जो डिजाइन से जान जाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद एफ की तरफ अगर आ जाए तो जंक्शन ब्लॉक के अंदर नंबर सर्कुलर और इसी तरीके से जंक्शन ब्लॉक नंबर लिखा होगा। और इस तरह से यहाँ पर इन्होंने एक एग्जाम्पल के तौर पर जंक्शन ब्लॉक दिया हुआ है।
कि किस तरीके से जंक्शन ब्लॉक को हम रीड करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एरिया जंक्शन ब्लॉक का है, यानी कि वो एरिया जो उस पर हम लोग इजीली एक्सेस नहीं कर सकते, शेडेड एरिया है। यहाँ जंक्शन ब्लॉक दिया हुआ है ये वाला एरिया, और 3 और C लिखा हुआ है, यानी कि इसका जंक्शन ब्लॉक नंबर 3 यहाँ पर इंडिकेट्स भी दिया हुआ है, नंबर 3 जंक्शन ब्लॉक नंबर 3 यहाँ आप देख सकते हैं। और जो इसका C इंडिकेट्स कर रहा है, इसका जो है वो इनसाइड जंक्शन कनेक्टर को, यानी कि इसकी पिन नंबर को। यहाँ पर पिन नंबर दी हुई है 15 और यहाँ पर दी हुई है पिन नंबर 7। तो ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एक जंपर वायर लगा हुआ है जो कि मेल है। वायर जंपर जो है वो मेल है और जिसके अंदर इंसर्ट हो रहा है वो फीमेल कनेक्टर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि एक जंपर वायर है, वो एक मेल होने के साथ साथ एरो का निशान दिया हुआ है और वो एक फीमेल में इंटर हो रहा है। अब हम जी की तरफ चले जाते हैं। यहाँ से जब हम जी में गए तो वो हमें इंडिकेट्स करेगा सिस्टम से हवाले से, तो उसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट पेपर पे उसकी भी सारी डायग्राम्स बनी हुई है। एच की तरफ आ जाएं, इंडिकेट्स वायरिंग हार्नेस एंड वायरिंग हार्नेस कनेक्टर। यहाँ पर हम जो है वायरिंग हार्नेस और मेल टर्मिनल्स को देख लेंगे यहाँ पर किस तरीके से दिए हुए होते हैं। यहाँ पर मैं जैसे कि इस वाली पिक्चर के अंदर आप लोगों को बताया था कि मेल और फीमेल कनेक्टर्स में जो पॉइंटेड और होलो वाले एरियाज ये होते हैं, हम आइडेंटिफाई करते हैं मेल कनेक्टर्स और फीमेल कनेक्टर्स कौन से। तो यहाँ पर थोड़ी सी और एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि मेल और फीमेल कनेक्टर कौन से होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो होल दिया हुआ है जिसके अंदर पिन इंसर्ट होती है वो फीमेल कहलाएंगी, यानी कि फीमेल कनेक्टर्स कहलाएंगे। और जहाँ पर पिन पॉइंट पिन्स दी हुई हो वो कहलाएंगी मेल कनेक्टर्स। तो यहाँ पर हम इससे डोनेट भी करते हैं मेल कनेक्टर्स को, ठीक है, जिसमें एरो टू एरो, यानी कि ये वाला पीस जो है फीमेल कहलाएगा और ये वाला पॉइंटेड एरिया मेल कहलाएगा। यहाँ मेल और फीमेल का इंसर्टेड यहाँ लिखा होगा, ठीक है। नॉर्मली ये हम मेल के लिए यूज करते हैं इस तरह का एरो। ओके, नेक्स्ट अगर हम जाएंगे तो ब्रैकेट्स दिए हुए हैं और इसको भी हम नेक्स्ट पेज में डिस्कस कर लेंगे आई केस में। और यहाँ जे इंडिकेट शील्डेड केबल्स, यहाँ हमारी वायरिंग्स के अंदर शील्डेड केबल्स भी यूज होती हैं, नॉर्मल वायरिंग्स भी यूज होती हैं। तो जे जो है वो इंडिकेट्स कर रहा है यहाँ पर शील्डेड वायर्स को। हम इसको नेक्स्ट पेपर पे जाके डिस्कस कर लेंगे। के इंडिकेट्स लोकेटेड ऑन ग्राउंड पॉइंट्स, नॉर्मली ग्राउंड पॉइंट्स हमारे जो है वो ये वाले किस्म के दिए हुए होते हैं। आप लोग सभी जानते हैं ग्राउंड पॉइंट्स ये कहलाते हैं। और इसके अलावा जो ग्राउंड पॉइंट्स होते हैं वो डायरेक्ट ऐसे लिख के जी लिख दिया जाता है। और इसके अलावा भी ग्राउंड पॉइंट्स होते हैं जिसमें डायरेक्ट यहाँ पर ई लिख देते हैं, या E1 होता है या E2 होता है या E3 होता है। इसी तरीके से हम ग्राउंड्स को भी आइडेंटिफाई कर लेंगे, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा नेक्स्ट पेपर हमें मिल जाएगा। यहाँ सेम कोड अकरिंग नेक्स्ट पेज दोबारा इसमें वो बात लिखी हुई है। और यहाँ ये जो एक छोटा सा डायग्राम बना हुआ है और यहाँ शॉर्ट सर्किट्स के टर्मिनल्स बने हुए हैं। शॉर्ट सर्किट्स टर्मिनल्स याद रखिएगा, सारी वायर्स एक कलर की होंगी और आपस में शॉर्टेड हुई होंगी, यानी कि यहाँ से इंटर होके ये एरिया इनका शॉर्ट होगा। ये कंपनी शॉर्टेड कहलाता है और ये जंक्शन कनेक्टर कहलाता है। यहाँ से सारे पॉइंट्स मिलेंगे, शॉर्टेड पिन्स लगी होंगी और जंक्शन कनेक्टर होंगे। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट पेज में मजीद इसकी एक्सप्लेनेशंस क्या हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है वायरिंग्स को डिस्कस किया हुआ है और किस तरीके से सिस्टम्स को डिफाइन किया हुआ है। यहाँ बैटरी है। हम जब भी अपने सर्किट को एक्सप्लेन करते हैं या समझते हैं सबसे पहले बैटरी बनाते हैं। ये एरिया बैटरी का हो गया जहाँ से जंक्शन कनेक्टर नंबर 2 के अंदर ये पॉइंट जा रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ ओवल शेप बना हुआ है और 2 लिखा हुआ है, जंक्शन कनेक्टर नंबर 2, जंक्शन कनेक्टर ब्लॉक, सॉरी ब्लॉक में जा रहा होगा यहाँ पर ब्लॉक। तो जंक्शन कनेक्टर ब्लॉक नंबर 2 में जा रहा है। उसके बाद जो है वो एक ये एरिया है जो जो कि शेडेड है, मतलब ग्रे कलर अंदर हुआ है। और इसके एरिया के बाद हमारा जो है ये मज़ीद डिवाइड होके आगे 2 और 2 को सप्लाई हो रहा है। इस एरिया को नॉर्मली एक्सेस नहीं किया जा सकता क्योंकि ये किसी भी इंटरनल सर्किट होगा, यानी ब्लॉक के अंदर का इंटरनल सर्किट होगा, जिसकी वजह से इस एरिया को शेडेड एरिया को, ग्रे एरिया को हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। हाँ, एक्सेस अगर करना होगा तो हम इसके ब्लॉक को रिमूव करेंगे और इजीली एक्सेस कर लेंगे। तो इसमें आप मज़ीद क्लियरली देख लें कि इसमें क्या लगा हुआ है। इसमें
तीन जो है फ्यूज़ेस लगे हुए हैं जो कि 30 एम्प्स का है, यहाँ पर 40 एम्प्स और यहाँ 100 एम्प्स के 3 एम्पियर्स के फ्यूज़ेस लगे हुए हैं। यहाँ नंबर 2, और इसके बाद ये एरिया से डिफरेंट हमारे स्विच को जा रहा है। ये हमारा वो स्विच है जो स्टार्टिंग के तौर पर हम इग्निशन देने के लिए, किसी गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए जो स्विच यूज़ करते हैं, ये हमारा वो वाला स्विच है। और आप यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ से 2 पॉइंट्स जा रहे हैं। एक वाइट वायर जा रहा है W, जिससे मैंने पहले बताया था अगर W का वर्ड यूज़ होगा तो वाइट से जाहिर होगा, और अगर WR का वर्ड यूज़ होगा तो जिसका मतलब होगा वाइट एंड रेड, यानी ये वायर जो है वाइट और रेड कलर का होगा, ठीक है। और यहाँ पर ये वायर अगर हम गौर से देखें तो ये सिर्फ और सिर्फ R लिखा हुआ है, जो कि वायर जो सिर्फ और सिर्फ रेड कलर का होगा, ठीक है। हम यहाँ से आगे जाके अगर ये पॉइंट्स देखें, सिर्फ ये पॉइंट्स और ये पॉइंट जो स्विच को जा रहे हैं, और यहाँ जाके इसके कनेक्टर से टच होके इसके पॉइंट से मिल रहे हैं, यानी A और A पे और B और B पे। अच्छा, यहाँ पर आप देख रहे हैं A लिखा हुआ है और यहाँ A लिखा हुआ है, यानी कि इस सर्कल के अंदर A और B इस सर्कल के अंदर। जब A की हम मज़ीद डेफिनेशन देखेंगे तो यहाँ पर A का मतलब होगा 16/B इग्निशन स्विच, ठीक है। यहाँ पर इसकी जो है वो एक्सप्लेनेशन दी हुई होगी, ठीक है। और यहाँ पर पिन नंबर 1, यहाँ पर पिन नंबर 5, और यहाँ पर B के अंदर, यानी कि B की वाला एरिया जो कि मे बी फीमेल हो सकता है, तो स्विच के अंदर जो जा रहा होगा पिन नंबर 4 और पिन नंबर 8 होगी। तो यहाँ इस चीज़ को अगर हम देखें तो हमें मालूम हो जाएगा कि किस तरीके से हम यहाँ पर इस स्विच को कंट्रोल कर रहे हैं और किस तरीके से ये चीज़ें आपस में वर्क कर रही हैं। ये इग्निशन स्विच है हमारा, और इग्निशन स्विच के बाद ये देखें अब ये इसके जो स्विच के सैम्बल्स हैं, ये 2 स्विचेस हैं, यानी कि जब हमारा इग्निशन पे होगा तो यहाँ पर आके मिल जाएगा, यानी कि इग्निशन अभी इग्निशन पे होगा, यानी स्टार्टिंग वाली बात नहीं आई है, तो यहाँ पर आके इग्निशन में मिलके ये दोनों तो आपस में मिल ही जाएंगे, और यहाँ पर ये भी मिल जाएगा जब इग्निशन कंडीशन होगी। उसमें क्या क्या पॉइंट्स मिल रहे होंगे, हमारे ये वाला वायर पूरा जाकर इससे मिल रहा होगा, और इसी तरीके से ये वाला पॉइंट जाके इससे इस पे आके मिल रहा होगा, और आगे जाके मज़ीद फर्दर इस रिले के पास भी जा रहा होगा। इग्निशन ऑन होने की सूरत में ये रिले भी एक्टिवेट हो रहा होगा। उसके अलावा अगर हम देखें तो ये हमारा बाकी अगर नीचे की तरफ जाएंगे ST1 ST2 एक्टिवेट होगा, और हमारी बात जो है स्टार्टर की तरफ जाएगी, जो कि ये स्टार्टर की रिले लगी हुई है। और जैसे कि मैं पहले भी एक दफ़ा डिस्कस कर चुका हूँ, हमेशा स्टार्टर को सेपरेट भी बैटरी के पॉजिटिव पॉइंट जा रहा होता है। आप जैसे कि यहाँ से यहाँ देख सकते हैं पॉजिटिव पॉइंट इस स्टार्टर को जा रहा है। और ग्राउंड का भी मैं इससे पहले वाला जो है पेपर में डिस्कस किया था। ग्राउंड का एक ये सैम्बल होता है जो यहाँ पर बना हुआ है, और एक सैम्बल ये होता है जो कि ट्राइंगल की सूरत में बना हुआ है, EA लिखा हुआ है, और इसकी लोकेशन भी बता दी गई है। क्या यहाँ पर लोकेशन है? फेंडर एप्रन LH साइड, फेंडर के एप्रन पर LH साइड पर ये फिटेड होगा ये वाला ग्राउंड। अगर इसको हमने ढूंढना चाहे तो ऐसे करके ढूंढ सकते हैं कि ये कहाँ लगा हुआ होगा। तो ये रिले जो होगी हमारी स्टार्टर रिले कहलाएगी। ये स्टार्टर रिले एक्टिवेट हो जाएगी जब पॉइंट ST2 पे आ जाएगा। इसके साथ साथ अगर हम देखें ST1 पर जब बात आएगी तो ST1 पे कौन कौन सी चीज़ें हमारी एक्टिवेट होंगी, वही बात इस पॉइंट पे ST1 आएगा। ये बात जो है स्टार्टर मोटर पे ही जा रही है। दूसरी बात भी यहाँ से स्टार्टर मोटर की तरफ ही जा रही है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टार्टर मोटर वाली साइड पे जो है वो वोल्टेज सप्लाई कर दिए जाएंगे। और दूसरी बात जो है यहाँ से निकल के ये चीज़ जो है यहाँ पर आके इग्निशन या सर्किट ओपन रिले को जा रही होगी, यानी कि ये बाकी के चीज़ों को यानी कि इग्निशन को और साथ साथ फ्यूल इंजेक्शन को स्टार्ट करने में साबित हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो देखें, फ्यूल पंप को एक्टिवेट करवाना और इंजेक्टर्स को, और उसके साथ साथ हमारा और कौन कौन सी चीज़ें जो इस गाड़ी के स्टार्टिंग में काम आ रही होंगी, इग्निशन को 2-3 चीज़ें हैं जो कि फ्यूल, इग्निशन और इंजेक्टर्स का स्प्रे, यानी फ्यूल के अंदर ही वो आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारा पंप एक्टिवेट हो जाएगा। जहाँ पंप एक्टिवेट हो गया तो समझे इंजेक्टर्स को पल्सेशन आना लग जाएंगी, जिसका काम ECU का काम है। इन 2 पॉइंट्स से अगर हम देखें तो यहाँ से हमारे ये इंजेक्टर्स लगे हुए 1 2 3 4, इनको पल्सेशन आने मिलना शुरू हो जाएंगी। ECU को सिग्नल चला जाएगा कि अब गाड़ी स्टार्टिंग होने लगी है। तो यहाँ पर अगर हम चीज़ देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है एयर फ्लो मीटर, यानी एयर फ्लो मीटर ये मेजरिंग करेगा एयर कितनी इनटेक हो रही है और इसकी क्या कंडीशन है और क्या टेम्परेचर है। वो सारी चीज़ें, सारी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो ECU को फराहम कर रहा होगा और ECU इसको जो है
यूज़ करके इसकी रीडिंग्स से इंजेक्शन करवा रहा होगा कि गाड़ी अभी ठंडी है या गर्म है, तो इंजेक्शन इसी की बिहाफ पे हो रही होगी। और इसके साथ साथ ये हमारा एक लगा हुआ है, कौन सा कंपोनेंट लगा हुआ है, डाटा लिंक कनेक्टर लगा हुआ है। ये वो लिंक कनेक्टर है जो कि नॉर्मली डेटा वगैरह कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल हो रहा होगा। और यहाँ पर ये हीटेड ऑक्सीजन सेंसर, ये भी बहुत अहम चीज़ है जो कि गाड़ी हीट होने के बाद नॉर्मली यूज़ होता है, और इसका भी एक अलग काम है और इसके भी अपने एक वो बात है, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ये भी एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर बहुत लंबी बात की जा सकती है। नॉकिंग सेंसर लगा हुआ है यहाँ पर, ये भी जो है नॉकिंग बता रहा होगा इंजन ECU को कितनी नॉकिंग हो रही है और कितनी नॉकिंग को में एडवांस टाइमिंग या रिटायर्ड टाइमिंग करनी पड़ेगी इसको, ठीक है। फिर एडवांस और रिटायर्ड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसमें वो ECU इग्निशन को एडवांस या रिटायर्ड करेगा। इसके साथ साथ जो है ना EFI की फ्यूज़ यहाँ पर लगे, इग्निशन फ्यूज़ लगा हुआ है, और ये ST यानी कि स्टार्टर का फ्यूज़ यहाँ लगा हुआ है, ठीक है। बाकी की सारी चीज़ें हम जो है वो बाद में स्टडी करते रहेंगे। तो ये वो छोटा सा एक ब्रीफ था जिसमें हम जापानीज़ गाड़ियों की वायरिंग डायग्राम को आसानी से रीड कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।